प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं हाजिर हो गया हूँ आपकी सेवा में भी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, जैसे आपको पता, बांग्लादेश और इंडिया का चेन्नई में पहला टेस्ट चल रहा है। कल का कल का जो दिन था, वो 6 विकेट के ऊपर इंडिया का 339 रन पे समाप्त हुआ था। आज सवेरे मॉर्निंग में आज सुबह मॉर्निंग के अंदर आशा की जा रही थी कि जडेजा का शतक होगा और इंडिया बड़ा स्कोर बनाएगी और लीड देगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवेरे की नमी के अंदर, सवेरे विकेट के अंदर जो नमी थी, उसका नमी का फायदा बांग्लादेश को मिला। और रविंद्र जडेजा 86 रन पे थे। 86 रन के अंदर एक रन भी नहीं जोड़ पाए कि 86 रन पे आउट हो जाते हैं वो। तस्कीन की गेंद के ऊपर कोर्ट बिहाइंड, और अक्सर रविंद्र जडेजा कोर्ट बिहाइंड क्रिकेट के अंदर बहुत बारी हुआ है। ये उनकी पुरानी कमजोरी है कि बल्ला निकाल देते हैं, स्लिप की तरफ मुंह कर देते हैं, वो कोर्ट बिहाइंड होते हैं कई बारी। पिछली रिकॉर्डिंग देख लेना, उसकी कोर्ट बिहाइंड होते हैं। परंतु आज भी वो कोर्ट बिहाइंड होगा। 86 रन के ऊपर कोई एक रन का भी इजाफा नहीं कर पाते। जितने भी क्रिकेट फैन से बड़ी निराशा हुई। सब लोग चाह रहे थे कि भी आज उसका शतक बनेगा रविंद्र जडेजा का। अश्विनी तो बना ही चुके थे, 102 रन पे नेट आउट थे। तो यानी 7वां विकेट मॉर्निंग में आते ही इंडिया का 343 के स्कोर के अंदर ही 7वां विकेट गिर जाता है सवेरे, और उसके बाद ही 8वां विकेट भी गिर जाता है, उसके बाद 9वां, उसके बाद 10वां। कहने का मतलब कि सिर्फ 339 रन के अंदर हम 37 रन ही जोड़ पाते हैं और 4 विकेट गवा देते हैं, और 376 रन, यानी कि 376 रन का टारगेट देते हैं बांग्लादेश को। तो कहने का 37 रन की बढ़ोतरी हुई, कुल 4 विकेट गवा करके इंडिया को। अब आती है बल्लेबाजी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की भी कोई खास शुरुआत अच्छी नहीं हुई, और इंडिया के बॉलरों ने कमबैक करा। जिस तरीके से उनके ओपनर बल्लेबाज थे, यानी वो सादमान, एक प्लेयर था, क्या नाम है, सादमान, और वो 2 रन के ऊपर बांग्लादेश का पहला विकेट गिर जाता है, दूसरा विकेट उनका 22 पे, और तीसरा विकेट भी उनका 22 पे, यानी चौथा विकेट 36 पे, और पांचवा 40 पे, और छठा 91 पे, और सातवां 92 पे, और आठवां 112 पे, और नौवां 130 पे, और 10वां 149 पे। तो ये बांग्लादेश की आज की कहानी थी। बॉलरों ने कमबैक करा, बुमराह ने 4 विकेट ली, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी, और रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट ली, मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट ली, और 2 विकेट आपकी ली नए बॉलर आकाशदीप ने। बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी, उसने भी बोल्ड मारे दोनों बांग्लादेश के बॉलरों को। तो कहने का मतलब 149 रन पे बांग्लादेश की टीम जो है ऑल आउट हो जाती है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है, अगर जो बांग्लादेश की तरफ से 3 मुख्य बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, अगर जो कहूँ तो मैं बता देता हूँ आपको। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब उल हसन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए हैं। उसके बाद आ जाओ आप, लिटन दास 22, और 20 रन बनाए शांतो ने, जो उनका कप्तान है। तो ये डबल डिजिट के अंदर ये 3 ही प्लेयर हैं, और बाकी एक एक ने बनाए आपके मेहदी हसन ने 27 रन। तो कहने का मतलब यही मुख्य 4 बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा संघर्ष करते हुए रन बनाए हैं। बाकी 149 के स्कोर के ऊपर बांग्लादेश ऑल आउट हो गई, और उसके बाद इंडिया आई है बैटिंग करने के लिए। इंडिया ने भी अपने 3 विकेट गंवा दिए। जैसे कि आपको पता है कि जायसवाल 10 रन पे, और जिस तरीके से रोहित शर्मा 5 रन पे विकेट गंवा देते हैं, और उसके बाद किंग कोहली, यानी किंग विराट कोहली, वो भी अच्छा खासा आज खेलते हुए नजर आए, 17 रन बनाए, परंतु मोहम्मद मिराज की एक गेंद, सीधी गेंद के ऊपर ही एलपीडब्ल्यू हो गए। परंतु बाद में पता चला डीआरएस के अंदर के, डीआरएस में के भाई बल्ले से बॉल लग के गई थी, अब क्या करें। विराट कोहली को खुद लेना चाहिए था डीआरएस, जब उनको ही नहीं पता कि मेरी गेंद बल्ले से लग के गई है, और वो पवेलियन चले गए। बाद में डीआरएस आया कि भाई वो तो बल्ले से लगी थी, अंदरूनी किनारा। चलो 17 रन के अंदर 17 रन पे वो वापस चले जाते मोहम्मद मिराज की गेंद पे एल आउट, एलबीडब्ल्यू आउट होकर के।
तो कहने का मतलब 81 पे 3, यानी दूसरी पारी में इंडिया के 81 पे 3 है। और आपको यह भी बता दूं कि अभी विकेट के ऊपर जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं अपना शुभमन गिल और ऋषभ पंत, यानी ये विकेट पे जमे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों कि अभी क्रिकेट अभी बाकी है। अभी जो 2 दिन का खेल बाकी है, अभी इसमें बहुत कुछ घटनाक्रम घटने वाला है क्रिकेट में। तो कहते हैं ना क्रिकेट की लास्ट बॉल यानी अंतिम बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्रिकेट किस करवट बदलेगा। तो कहने का मतलब क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है, जो रोमांच है, वो अभी बरकरार है। और चेन्नई का इतिहासकारी ग्राउंड है, स्पिन ट्रैक है और मीडियम पेस बॉलरों को भी मदद दे रहा है, यानी ट्रू विकेट है। बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बॉलरों को भी विकेट मिल रही है, हेल्प मिल रही है और स्पिनरों को भी हेल्प मिल रही है। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा क्रिकेट चल रहा है। तो इंडिया का जो मसला है वो पुराना मसला ये है कि इंडिया के जो ओपनर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इंडिया के पिछले आप टेस्ट मैच में देख लो या पिछले वनडे में देख लो, यानी कि फेलियर चल रहे हैं। इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज वो संघर्ष कर रहे हैं लंबे समय से। अभी आपने और तो और आपने T20 में भी देखा होगा, T20 के अंदर भी हमारे 4 बल्लेबाज जो है संघर्ष करते दिखाई दिए हैं। एक रोहित शर्मा ने T20 में रन बनाए होंगे, बाकी 50 ओवर के वनडे में आप देख लो और टेस्ट मैच में देख लो। कहने का मतलब पिछले आप 10 मैच निकाल लो, पिछले 10 टेस्ट मैच निकाल लो कि इंडिया के जो ऊपर के 4 बल्लेबाज है वो संघर्ष कर रहे हैं। वो इतना लंबा पार्टनरशिप या इतना बड़ा स्कोर इंडिया को नहीं देके जा रहे। कहने का मतलब इंडिया का मिडल ऑर्डर ही काम आ रहा है जो इंडिया को बचा रहा है। कल के मैच में भी देख लो, आपके मिडल ऑर्डर ने नंबर 7 और नंबर 6 और नंबर 7 के बल्लेबाजों ने बचाया आपको। नंबर 7 और 8 की पार्टनरशिप जडेजा की और आपकी अश्वनी की जोड़ी ने जो पार्टनरशिप करी है उससे 336 376 पहुंचे हम, वरना 144 के ऊपर तो 6 हो गए थे हमारे। तो कहने का मतलब इंडिया की ओपनिंग जो है संघर्ष कर रही है। ना रोहित का कोई योगदान आ रहा है उसमें, ना विराट कोहली का कोई योगदान आ रहा है और ना ही प्रॉपर कोई आपका दूसरे शुभमन गिल का आ रहा है। अब पिछले मैच की बात करें तो शुभमन जायसवाल 56 रन खड़े होकर बना गए। सेट होने के बाद, इतना सेट होने के बाद 100-125 बॉल खेलने के बाद वो आउट हो गए। तो कहने का मसला है ओपनिंग स्लॉट में जो ओपनिंग 4 बल्लेबाज है उसमें मसला है, यानी सेट होने के बाद अपने विकेट गवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो विकेट थ्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया आप 50-60 रन बना रहे हो, 40-45 रन बना रहे हो, 70-80-100 गेंदे तक खेल रहे हो, उसमें तेज बॉलर भी आ गए, स्पिन भी आ गए। तो कहने का मतलब मसला क्या है, मसला ये है कि आप बॉलों से छेड़खानी करते हो, बाहर जाती गेंदों से छेड़खानी करना। वो कहते हैं ना कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, वो काम हो रहा है, यानी गलत तरीके से। विकेट में मैंने आपको कहा है कि ट्रू विकेट है चेन्नई का, आप भी देख रहे होंगे मैच। बैटिंग फेवर कर रही है, बॉलिंग फेवर कर रही है आपको अपनी पोटेंशियल पे, अपने डिफेंस पे, अपने पोटेंशियल में, और आपको अपनी रेंज के अंदर शॉट खेलने हैं। यदि आप आउट ऑफ रेंज जाएंगे, आउट ऑफ पोटेंशियल खेलेंगे तो आउट होंगे। कहीं रिवर्सिप मारेंगे, स्कूप शॉट मारेंगे, क्रॉस शॉट खेलेंगे तो आउट होंगे भाई। तो कहने का मतलब सीधा खेलते रहो, अपने पोटेंशियल पे रन बनेंगे, टेक इट इजी। तो विकेट पे स्टे कर रहा है अपने पोटेंशियल पे, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में। अब आप इतना बेहतरीन खेलते हो, अपना विकेट थ्रो कर देते हो, तो कहीं ना कहीं मसला आपकी बैटिंग में है, विकेट में नहीं है। 56 रन बनाने के बाद जायसवाल कल आउट। सवेरे रविंद्र जडेजा आपने 86 रन में वो आउट। तो कहने का मतलब आपने इंक्रीज करना अपनी बल्लेबाजी के अंदर। जहां आप 86 रन बना रहे हो, 125-150 गेंदे खेल गए हो, तो उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। गेंद तो फुटबॉल नजर आनी चाहिए। तो यानी गलती कर रहे हो आप, अपनी टेक्निक के अंदर गलती कर रहे हो। तो कहने का मतलब अब यह है कि 308 रन का
इंडिया को 308 रन की बढ़त मिल गई है। आज 81 रन पे जो 3 विकेटें दूसरी इनिंग में खेली हमने, तो आज के 81 रन और उसके पहले वाली जो लीड हमारी, तो टोटल मिलाकर के 308 रन की लीड बन चुकी है। अब कल देखना है कि इंडिया के बल्लेबाज कैसा खेलते हैं और कितना टारगेट बांग्लादेश को दूसरी पारी में देते हैं। तो कहने का मतलब मैच बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरी इनिंग में बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेलेगी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी यूट्यूब को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैं आपके लिए इस पूरे टेस्ट मैच में वीडियो बनाता रहूंगा। आपके लिए बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आऊंगा, रिकॉर्ड लेके आऊंगा, व्यक्तिगत प्लेयरों के रिकॉर्ड बताऊंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, घर में भी सफाई रखो, घर के बाहर भी रखो सफाई। वंदे मातरम, जय हिंद।